बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी का वाक़या। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मशकाफ में मुतासरा ट्रेन के इतराफ के इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। दराबुलाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां कायम करके रेलवे ट्रैक को मजीद महफूज बनाने का अमल जारी। जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों और 382 फ्रेट ट्रैक को नुकसान पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस और ट्रैक की बहाली का काम आज से शुरू होगा। रेलवे इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीमों ने जाए वकुआ का दौरा भी किया। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद हुए। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके 33 दहशतगर्दों को जहनुम हासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन के बाद 354 यरगमाली मुसाफिरों को बाजियाब करवाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। फितना अल खारिज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खारिजियों की मौजूदगी के इतला पर ज़िला मोहम्मद में ऑपरेशन, 7 खारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शामिल। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई, 2 खारिजी हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन ISPR। दहशतगर्दी की एफरियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के बहादुर जवानों पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर आज़म का फितना अल खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। खैबर में बरकंपर तकिया चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में चौकी पर भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले को पसपा कर दिया। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। इस यूनिवर्सिटी में सब वो बच्चे और बच्चियाँ आएंगे जो काबिल, ज़हीन और फ़तीन हैं। 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल करने पर शुक्रगुजार हूँ। 100 एकड़ रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया गया। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकज़ी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेशन ऑपरेशनल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तरफ पर काम करेगी। यूनिवर्सिटी में दाखिला मेरिट पर होगा। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ एमर्जिंग साइंसेस के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। ट्रंप इंतजामिया की एक और मुतनाज़ इकदाम की तैयारी। 43 मुल्कों के शहरियों पर सख्ती पाबंदियों की मनसूबाबंदी। 10 मुल्कों को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, सिटी, म्यांमार, रूस, तुर्कमानिस्तान शामिल। ऑरेंज लिस्ट में महदूद वीज़ा की इजाज़त होगी। रेड लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शुमाली कोरिया मौजूद। रेड लिस्ट के 11 मुल्कों के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। येलो ग्रुप में जिम्बाब्वे, कंबोडिया और कांगो समेत 22 मुल्क शामिल। येलो ग्रुप में शामिल मुल्कों को 60 दिनों में अपने निज़ाम में बेहतरी लाने का कहा जाएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। खबर एजेंसी रॉयटर्स का मुतज़ाद दावा। 41 मुल्क 3 ग्रुपों में तकसीम होंगे। पहले ग्रुप में मुकम्मल वीज़ा मुअत्तली होगी। अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा, शुमाली कोरिया समेत 10 मुल्क शामिल। दूसरे ग्रुप में शामिल मुल्कों को जुज़वी मुअत्तली का सामना होगा। तीसरे ग्रुप में बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान समेत 26 मुल्कों की जुज़वी मुअत्तली के लिए गौर किया जाएगा। इन मुल्कों की हुकूमतों को खामियां दूर करने के लिए 7 रोज़ की मोहलत दी जाएगी। अमरीकी हुकाम की जानिब से ताहाल हतमी पॉलिसी सामने न आ सकी।
अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदर करने का फैसला हुआ तो उन्हें अमेरिका में रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं, कौमी सलामती का है। स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। जेडी वेंस का गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा। वज़ीर-ए-आज़म बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी। पाक सऊदी मुआशी और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। मुलाकात में गाज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और दाखिली खुदमुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का अयादा करेगा। कर्ज की दूसरी किस्त IMF ने नई शराइत लगा दी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में आइंदा बजट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और तवानाई शोबे के लिए शराइत शामिल। नई शराइत पर आइंदा 6 माह में अमल दरामद करना होगा। मुआहिदे के लिए IMF ने MEFP शेयर कर दिया। MEFP पर रजामंद होने के बाद IMF से मुआहिदा तय पा जाएगा। IMF का इक्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुताल्लिक एलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और माशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF की शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। IMF वफ़द से मज़बूत बातचीत हुई। मुआशी टीम की कारकर्दगी को वफ़द ने सराहा है। IMF वफ़द से बातचीत के आइंदा दिनों में रिजल्ट मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सिंध काउंसिल का इजलास। दरियाए सिंध पर केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। सिंध काउंसिल इजलास में जाफर एक्सप्रेस सानहे की मजम्मती करारदाद भी मंजूर। सूबे की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों की गवर्नर हाउस में अहम बैठक। दोनों जमातों का मिलकर चलने और कौमी मुफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफाक। कायदीन का हर माह तसलसल से इजलास मुनक्किद करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब के सूबे में अवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए है। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होकर मुल्क के निज़ाम से मुतालिक तफसीली बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को विफाक की सियासत करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। 23 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई। हमने हुकूमत के आगे 2 मुतालबात रखे। हुकूमत के कहने पर तहरीरी मुतालबात दिए। बानी ने कहा था कि हुकूमत कमीशन बनाने के लिए आमादगी जाहिर करती है तो उनके साथ बैठेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके सानेहा से बचाया। आर्मी स्कूल की तरह एक और सानेहा हो सकता था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर। ये फैसला हुआ है कि अगर जितने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे पास अब भी वक्त है कि हम खड़े हो जाएं अपने सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए। सियासी जमातें आपस में लड़ लेंगी, हम आपस में लड़ लेंगे, सारा कुछ ठीक है, लेकिन पहले तो हम पाकिस्तानी होंगे ना। इस वाक़े के ऊपर अगर हिंदुस्तान की जुबान को देखें, और ये PTI में खुल के बात करता हूँ, ये जो PTI का ब्रिगेड है इनकी बात करने लगा हूँ, इनकी जुबान को देखें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फौज को टारगेट किया हुआ है।
सियासी इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना है। दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। भारत और पीटीआई ब्रिगेड की ज़बान में कोई फ़र्क नहीं। रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया। रेलवे पुलिस में आपको वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुकरात और बुकरात दानिश स्कूल्स के मंसूबे पर तनकीद करते थे। दानिश यूनिवर्सिटी वज़ीर आज़म के विजन का अगला कदम है। ये इदारा उस 190 मिलियन पाउंड से तामीर किया जा रहा है जो आवाम का पैसा था। दानिश यूनिवर्सिटी का दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से ताल्लुक़ कायम किया जाएगा। पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बनाएंगे। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। तेज़ रफ्तार दुनिया में सब कुछ बदल चुका। हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी। नहरी पानी में खतरनाक हद तक कमी। मंगला और तरबेला डैम में पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म। बलाई और वस्ती पंजाब के इलाकों की फसलें मुतासर होने का खदशा। जेहलम, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और चिन्योट के इलाकों में नहरी पानी का शॉर्टफॉल 60% तक जाने का खदशा। 1 अप्रैल तक मंगला और तरबेला डैम डेड रहने का इम्कान। बाला इलाकों में शदीद सर्दी की नई लहर। नीलम, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, तवील स्पेल। वादी लिपा, ग्रेस वैली समेत बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात। हर तरफ सफ़ेदी छा गई। बर्फानी तौदे गिरने से वादी लिपा की मरकजी शाहरा मुतादिद मकामात से बंद। बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इंतज़ामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से रोक दिया। बाग के मुज़ाफ़ात में शदीद बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। गंगा चोटी, सद्दन गली, नेज़ा गली के मकामात पर कई इंच स्नोफॉल। बेशतर राबता सड़कें बंद। मरी और गिलियात की बालाई चोटियों पर बर्फबारी। खैरा गली, छांगला गली, अयूबिया और नथिया गली में सफ़ेद चादर बिछ गई। मरी और गिलियात में मौसम बदस्तूर, अबर आलूद। सर्दी में इजाफा। हंगू में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। फसलों और बागात को नुकसान। लाहौर में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलोचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर अदालती अमले की एरियाला जेल आमद। अदालती डॉक्टर सकीना बानो की बानी पीटीआई से मुलाकात। अदालती कमीशन ने बानी से मिशाल यूसुफ जई के उनके वकील होने बारे तस्दीक की। पेशावर के इलाके उरबड़ में मदरसे में धमाका। मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। देसी साख्ता बम मदरसे के करीब नस्ब था। पुलिस हुकाम, BDU और CTD की टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कोयटा में करानी रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 1 अहलकार शहीद, 6 जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। पुलिस जराए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। CIA पुलिस ने 63 लैपटॉप्स FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिए। लैपटॉप्स के डेटा और रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन्स फोरेंसिक के लिए अरसाल। लैपटॉप से डिलीट डेटा भी रिकवर कर लिया जाएगा। FIA हुकाम, प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिम अर्गुमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांग ली। बताया जाए अर्गुमान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और उनका स्टेटस क्या है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, अर्गुमान के खिलाफ वकील को धमकियां देने का मुकदमा। अदालती प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद मुल्जिम अर्गुमान को पेश नहीं किया गया। मुकदमे का तफ्तीशी ऑफिसर भी अदालत से गैर हाजिर। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजनबी का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर को हर सूरत पेश होने का हुक्म।